Good morning, everyone, and hope you all are fine and enjoying your online classes. From today, we'll try to learn some properties of whole numbers. आज से हम लोग कुछ property सीखेंगे whole numbers के बारे में. So I'm writing here properties. I'm writing here properties ऑफ होल नंबर्स. इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि होल नंबर होते क्या हैं. ऑल्सो वी हैड सॉल्व क्वेश्चंस बेस्ड ऑन होल नंबर्स एंड सम वर्ड्स ऑफ इट्स बेसिक्स. इसके बेसिक्स के बारे में भी हम लोगों ने सीखा था. ठीक. टुडे टुडे विल ट्राई टू लर्न सम प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टीज मीन्स कि होल नंबर में क्या क्या है जो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या उसकी क्वालिटीज हैं होल नंबर्स की. इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी, द नेम ऑफ फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी. जो फर्स्ट प्रॉपर्टी आज की हमारी है, दिस इज क्लोजर प्रॉपर्टी. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी. यस, वेरी गुड. क्लोजर प्रॉपर्टी. ओके. क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी ये वो प्रॉपर्टी होती है, जिसमें अगर हम लोग इफ सपोज वी आर टेकिंग दिस प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, हम लोग ये प्रॉपर्टी ले रहे हैं एडिशन के लिए. तो फॉर एडिशन if we change the sequence of two whole numbers, then there will not be any difference after the solution. हमने क्या बोला कि अगर हमारे पास कोई दो नंबर्स हैं, कोई दो होल नंबर्स हैं, सपोज वी है 2 and 5. इसको हम क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? हम ऐड कर रहे हैं. फर्स्ट आई एम एडिंग 2 with 5. फर्स्ट आई एम एडिंग 2 with 5. then what we get here? 5 हमें क्या मिलेगा? oh sorry 7 मिलेगा. क्या मिलेगा? 7. 2 plus 5 7. अब अगर हम ऐसे करें कि 5 को पहले ऐड करें with 2, what I am doing? 5 is added with 2. 5 को हमने ऐड किया 2 से, तो हमें क्या ऑब्टेन होगा? 5 plus 2 7 ही ऑब्टेन होगा. क्या मिलेगा? 7 ही मिलेगा. ठीक है. So that means अगर इस 2 के प्लेस पे आई एम राइटिंग हियर a. क्या लिख रहे हैं हम यहाँ पे? a. गुड मॉर्निंग. ओके. ऑन द प्लेस ऑफ 2 आई एम राइटिंग हियर a लिख रहे हैं. एंड प्लस ऑन द प्लेस ऑफ 5 आई एम राइटिंग हियर b. a plus b इक्वल टू 5 मीन्स b इक्वल टू b प्लस a. हम ये लिख सकते हैं a प्लस b. दीज आर होल नंबर्स. इन होल नंबर्स अगर हम सीक्वेंस चेंज कर दें, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? सीक्वेंस चेंज कर रहे हैं और कुछ नया नहीं किया है. जब हम सीक्वेंस चेंज करते हैं तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है. इज दैट क्लियर? सीक्वेंस हमारा चेंज होने पे होल नंबर्स की प्रॉपर्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है. इज दैट क्लियर? क्लियर है ये? ठीक है. ओके. तो इसमें हमने ये लिया, इस प्रॉपर्टी का नेम हमने यहाँ पे लिखा है. इस प्रॉपर्टी का नेम क्लोजर प्रॉपर्टी. दिस प्रॉपर्टी, द नेम ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. जिस पे सीक्वेंस कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. क्या बोलेंगे? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में इसमें सीक्वेंस अगर हम चेंज करते हैं, सीक्वेंस चेंज होने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है. फॉर एडिशन, ये हमने क्या कि एडिशन के लिए लिया है प्रॉपर्टी. किसके लिए है? दिस इज फॉर एडिशन. ओके. नाउ सी, अगर हम सब्ट्रैक्शन के लिए देखें इस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को, सब्ट्रैक्शन के लिए करके देखें तो उसमें कुछ फर्क पड़ता है या नहीं? फॉर सब्ट्रैक्शन आई एम टेकिंग फॉर सब्ट्रैक्शन के लिए. सो आई एम राइटिंग हियर, यहाँ पे हम इसको लिख रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं. नाउ सी, सिमिलरली इसी सेम क्वेश्चन को हम ले रहे हैं. आई एम टेकिंग सेम क्वेश्चन. अब हम यहाँ 2 minus 5 कर रहे हैं. What I'm taking here? 2 minus 5. What is the value of 2 minus 5? minus 5 की वैल्यू क्या आएगी?
विल गेट हियर -3। क्या मिलेगा हमें? -3। जो लार्ज नंबर के आगे सिंबल होता है उसी सिंबल को हम लोग यूज करते हैं, वही सिंबल यूज करते हैं। 2 - 3 दैट मीन्स -3। नाउ आई एम चेंजिंग सीक्वेंस है, हम क्या करें यहाँ पे सीक्वेंस को चेंज कर रहे हैं। दैट मीन्स हम क्या करेंगे 5 - 2, जहाँ 2 था वहाँ 5 किया और जहाँ 5 है वहाँ 2 कर। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस 5 - 2? So 3. 3 आएगा, वो भी प्लस का 3 आएगा। क्या आएगा? प्लस का 3 आएगा। ठीक है। सो अगर हम कंपेयर करें दोनों को देखते हैं, -3 और ये 3 ये इक्वल है या नहीं? दीज आर नॉट इक्वल। Yes sir. इक्वल नहीं है बेटा, ये -3 और ये +3 है, दोनों इक्वल नहीं है। दीज टू आर नॉट Yes इक्वल। sir. that means if we are changing the sequence ड्यूरिंग सब्ट्रैक्शन, अगर सब्ट्रैक्शन के टाइम में हम सीक्वेंस को चेंज कर रहे हैं तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर होल नंबर्स। इज दैट क्लियर? हमने क्या किया यहाँ पे, अगर हमने a - b, इफ आई एम डूइंग a - b एंड इसके प्लेस पे हम कर दें b माइनस है, तो दीज टू वैल्यूज आर नॉट इक्वल, ये दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं है। इज दैट क्लियर? Yes sir. यस। इक्वल नहीं है, इसकी मीनिंग हम ये निकालेंगे, इसकी मीनिंग हम ये निकालेंगे कि सब्ट्रैक्शन, फॉर सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड। फॉर सब्ट्रैक्शन, हमने क्या किया? सब्ट्रैक्शन ही किया है, ठीक है ना, ये हमने किया है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है, ट्रू नहीं होती है, ठीक है। दिस इज सब्ट्रैक्शन, वी कैन राइट हियर, वी कैन राइट हियर, दिस इज सब्ट्रैक्शन। So Right. we can show that commutative property, इसकी मीनिंग क्या हुई? commutative property is does not hold, ठीक है ना, does not hold ट्रू, ठीक है, ट्रू नहीं होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन के लिए। इज दैट क्लियर? क्लियर ये सभी को? एवरीवन एनी कंफ्यूजन? तो अभी तो हमने देखा अभी हमने क्या देखा? ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए। अभी हमने देखा किसके लिए? एडिशन, फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब इसके बाद हमारे पास कौन सा ऑपरेशन बचता है एडिशन सब्ट्रैक्शन के अलावा? मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन बचते हैं, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं, अगर मल्टीप्लिकेशन के केस में, इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन इफ वी चेंज सीक्वेंस देन इज इट होल्ड, इज इट ट्रू फॉर होल नंबर्स और नॉट? ये होल नंबर्स के लिए ट्रू होता है या नहीं होता है? सो सी हियर, हम क्या करने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए? क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन हम क्या करें? 2 × 5, 2 × 5 दैट मीन्स हम पहले 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 से। आई एम मल्टीप्लाइंग 2 विद 5। नाउ टेल मी व्हाट इज द वैल्यू? वैल्यू क्या होगी? 10. वैल्यू इज 10। यस, वैल्यू इज 10। गुड। नाउ अगर हम 5 को पहले मल्टीप्लाई करें 2 से, हम क्या करें? 5 × 2, तो वैल्यू क्या होगी? 10। देखिए तब भी 10 ही आ रहा है, हम सीक्वेंस चेंज कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन केस में, तब भी वैल्यूज सेम ही आ रही, सेम वैल्यूज आ रही, दैट मीन्स इक्वल आ रहे हैं, ठीक है ना। आफ्टर चेंजिंग द सीक्वेंस ऑफ 2 नंबर्स इन मल्टीप्लिकेशन वी आर गेटिंग सेम वैल्यूज, ठीक। सो दैट मीन्स अगर इस 2 के प्लेस हम लिख दें a, क्या लिखते हैं? a मीन्स एनी नंबर, कोई एक नंबर है, कोई एक होल नंबर है, और दूसरा है नंबर b, 5 के प्लेस हम लिख दे रहे हैं b, तो a × b करेंगे तो ये इक्वल होगा b × a के, दोनों वैल्यूज आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी, है ना। पहले में हमने a को मल्टीप्लाई किया पहले, अब राइट साइड में हमने क्या किया? b को मल्टीप्लाई किया पहले, दैट मीन्स सीक्वेंस हमने चेंज किया है। सो व्हेन वी आर चेंजिंग सीक्वेंस ऑन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन देन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स प्रॉपर्टी, अच्छी तरीके से ये होल्ड करती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। So in the case of multiplication we can say that yes,
commutative property is true for whole numbers. Is that clear? ये क्लियर है सभी को? ठीक है, that means multiplication के केस में, in case of multiplication is the commutative property true or not? मल्टीप्लिकेशन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ट्रू है या नहीं ट्रू है? ट्रू है। देखिए इक्वल, जहां जहां पे इक्वल आएंगे सीक्वेंस चेंज करने पे, ऑल फॉर दोज ऑपरेशंस दिस प्रॉपर्टी इज ट्रू। उन सभी ऑपरेशन के लिए ये प्रॉपर्टी हमारी ट्रू होगी। इज दैट क्लियर? क्लियर है ये सभी को? यस सर। यस, गुड। सो दैट मीन्स एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ये दोनों ट्रू होता है। ये दोनों, इन दोनों में अगर हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो ये ट्रू होता है। ठीक है, फॉर होल नंबर्स। नाउ अब हमारे पास कौन सा ऑपरेशन बच गया? आप सोच करके बताइए कि हमने एडिशन चेक कर लिया, सब्ट्रैक्शन चेक कर लिया, मल्टीप्लिकेशन चेक कर लिया, अब हमारे पास क्या बचता है? कौन सा ऑपरेशन बचता है? डिवीजन का। यस, वेरी गुड। तो अब हम लोग एक बार चेक कर लें कि डिवीजन के केस में ये होल्ड करता है या नहीं करता है। डिवीजन केस में ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है, ट्रू होती है या नहीं होती है। सो आई एम गोइंग टू राइट हियर डिवीजन। आई वुड लाइक टू डिवाइड हियर। हम यहाँ पे कुछ डिवाइड करने जा रहे हैं। ठीक है, सो फर्स्ट what I am doing here, I am dividing. Suppose I am taking here 4, क्या ले रहे हैं? 4। चलिए इसी 2 को ही ले लेते हैं, 2 and 5 को ही। Now first divide 2 divided by 5। 2 को हमने क्या किया? 5 से डिवाइड कर रहे हैं। 2 is divided by 5। Now tell me value क्या आएगी? When 2 is divided by 5, then what is the value? 2.5। वैल्यू क्या आएगी बेटा? 2 is divided by 5। बेटा 2 is divided by 2.5। सी है 2 is divided by 5। 2.5। ये ऐसी कंडीशन है बेटा, ऐसी कंडीशन है। टेल मी व्हाट इज डिवाइजर हियर? डिवाइजर क्या है यहाँ पे? व्हाट इज डिवाइजर हियर? दिस इज डिवाइजर 5। सर 5 इज डिवाइजर। तो ऐसे आएगा, 5 बाहर आएगा और ये 2 अंदर लिखा जाएगा। 2 इज डिविडेंड हियर। Is that clear? Now divide this. 5 सर is divided. 0.4। Yes, very good. We'll get here 0.4. ठीक है ना? 5 4 जा 20। हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? 0.4। ठीक है ना? That means when 2 is divided by 5, then we get value here 0.4. वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें? 0.4 मिल जाएगी। तो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे 0.4। I'm writing here 0.4। ओके। अब इसमें भी सीक्वेंस चेंज कर दीजिए आप। अब पहले हम क्या लिखते हैं? सीक्वेंस। पहले 5 लिख दें, अब इसको डिवाइड कर दें 2 से। ठीक है ना? हम सिर्फ सीक्वेंस चेंज कर रहे हैं। अब इसको डिवाइड कीजिए 5 divided by 2। नाउ टेल मी व्हाट इज द वैल्यू व्हेन 5 is divided by 2, then what is the value? कितनी वैल्यू आएगी? सर 2.5। यस, वेरी गुड। दैट मींस नाउ डिवाइजर इज 2, डिवाइडर इज 2। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2 2 जा 4। नाउ 1, देन विल यूज पॉइंट हियर, देन 0, 2 5 जा 10। दैट मींस 2.5। विल गेट हियर 2.5। यहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगी 2.5। सो आई एम गोइंग टू राइट हियर 2.5। हम यहाँ पे 2.5 लिख दे रहे हैं। 2.5। नाउ सी, कंपेयर बोथ दी आंसर्स। फर्स्ट में हमें क्या मिला था? 0.4। फर्स्ट में क्या मिला? 0.4। ये कब मिला है? व्हेन 2 इज डिवाइडेड बाय 5। और 2.5 कब मिला है? व्हेन वी आर गेटिंग 2.5 व्हेन 5 इज डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। नाउ सी 0.4 and 2.5 आर दीज 2 नंबर्स इक्वल? क्या ये दोनों नंबर इक्वल हैं? 0.4 and 2.5 क्या ये दोनों नंबर इक्वल हैं? नहीं इक्वल हैं। यस, ये दोनों नंबर इक्वल नहीं है। सो दिस इज नॉट इक्वल। दैट मीन्स 0.4 इज नॉट इक्वल टू 2.5।
तो ऊपर जो हमने सीक्वेंस चेंज किया था हम ऐसे लिख सकते हैं कि when 2 is divided by 5 this is not equal to when 5 is divided by 2 लिख सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं। यस Yes, sir. यस हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं। दैट मीन्स इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है ये। कब इक्वल नहीं है? व्हेन वी आर डिवाइडिंग, जब हम ये डिवाइड के केस में इनके सीक्वेंस को चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। इज दैट क्लियर? ये क्लियर है? तो ये टू के प्लेस पे हमने ए लिया था, हम लोग कह रहे हैं ए को डिवाइड कर रहे हैं किससे? ए एंड बी, देयर आर टू एनी होल नंबर्स, ए और बी कोई होल नंबर्स हैं। अब इनको हम ए एंड बी को डिवाइड कर रहे हैं, अब इनका सीक्वेंस चेंज कर दें, बी डिवाइडेड बाई ए, बी डिवाइडेड बाई ए, सीक्वेंस हमने चेंज कर दिया। तो ये दोनों वैल्यूज हमारी क्या इक्वल नहीं है, दीज टू वैल्यूज आर नॉट इक्वल, नॉट इक्वल है ना। इक्वल नहीं है, क्यों इक्वल नहीं, वो हमने एग्जांपल लेकर के ऊपर देख लिया है। तो डायरेक्टली अब हम यहाँ पे कह सकते हैं, डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड फॉर डिवीजन, डिवीजन के केस के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है, ठीक है। Yes, sir. यस यस गुड। सो आई एम राइटिंग हियर, ये हमने क्या किया था, डिवीजन, ठीक है ना। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिवीजन के केस में होल्ड नहीं करती है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ठीक है। तो अब एक बार फिर से देख लीजिए कि व्हेन वी आर चेंजिंग द सीक्वेंस इन केस ऑफ एडिशन, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, यहाँ पे होल्ड कर रही है। Yes, sir. Yes, sir. यस तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं होल्ड। होल्ड मीन्स कि ट्रू है, ठीक है ना। होल्ड कर रही है इन केस ऑफ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन के केस में यहाँ पे भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी होल्ड कर रही है, ठीक है ना, होल्ड कर रही है। नाउ इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन के केस में डज नॉट होल्ड, इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन डज नॉट होल्ड, ठीक है। इन केस ऑफ डिवीजन, in case of Does division not hold. does not hold, in case of division does not hold, does not hold, ठीक है। ओके नाउ अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आप क्या बताएंगे कि सीक्वेंस आर चेंज, सीक्वेंस क्या हो रहा है इसमें, सीक्वेंस आर चेंज, सीक्वेंस फॉर डिफरेंट ऑपरेशंस, फॉर डिफरेंट ऑपरेशंस, डिफरेंट ऑपरेशंस के लिए सीक्वेंस आर चेंज, ठीक है ना। अलग अलग ऑपरेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, सीक्वेंस को सिर्फ चेंज करते हैं और कुछ नहीं करते, और चेक करते हैं कि उन ऑपरेशन के लिए, ऑपरेशन मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, तो इन सभी ऑपरेशंस के लिए कहाँ पे होल्ड कर रही है प्रॉपर्टी और कहाँ पे होल्ड नहीं कर रही है। सो ये प्रॉपर्टी आपको कैसी लगी, अच्छी है प्रॉपर्टी, इसमें सिर्फ सीक्वेंस चेंज करके हमें चेक करना है, ठीक है। तो अगर कभी क्वेश्चन में हमें 2 + 5 लिखा है और उसके प्लेस हम 5 + 2 लिख दे रहे हैं, सीक्वेंस चेंज करते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि वैल्यू चेंज आएगी, वैल्यू चेंज नहीं होती, वैल्यू सेम ही रहती है इन केस ऑफ एडिशन। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन केस में भी अगर कभी कभी हम सीक्वेंस चेंज करते हैं किन्हीं 2 नंबर्स का, तो उस टाइम पे भी आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि वैल्यू डिफरेंट आ जाएगी या दूसरी वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू हमेशा सेम ही आती है मल्टीप्लिकेशन के केस में, ठीक है। ओके ठीक है, गुड। नाउ द नेम ऑफ सेकंड प्रॉपर्टी इज, अब जो सेकंड प्रॉपर्टी है, पहले हमने पढ़ा कम्यूटेटिव, अब सेकंड प्रॉपर्टी हम क्लोजर ले रहे हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, जो बाय मिस्टेक हमने सेकंड वाले को शुरू में बोल दिया था। क्लोजर प्रॉपर्टी, दिस इज क्लोजर प्रॉपर्टी, ओके। क्लोजर प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू क्लोजर प्रॉपर्टी, if we
ऐड या फिर if we are doing some operation between two numbers, then our solution will be also the same number. Same number means कि देखिए हम एग्जाम्पल ले रहे हैं. आई एम टेकिंग एग्जाम्पल. आई एम टेकिंग Example. 3 plus 7. 3 plus 7. What is the value here? 10. Value 10. Now tell me 3 and 7. 3 and 7. These are whole numbers. ये हमारा अभी यहाँ पे क्या है? Whole numbers. कौन से नंबर हैं? These are Whole number. whole numbers. And what about 10? 10 कैसा नंबर है? 10 is also whole number. ठीक है, 10 भी हमारा होल नंबर ही है. सो दैट मीन्स जो हमें रिजल्ट ऑब्टेन होता है वो रिजल्ट ये सेम ही होता है. नंबर सिस्टम सेम ही होता है. ठीक है, नंबर सिस्टम सेम ही होता है. सो इन दिस वी कैन से दैट द सम ऑफ टू होल नंबर्स इज ऑलवेज अ होल नंबर. यहाँ पे टू होल नंबर को सम कर रहे हैं तो वो सम हमें होल नंबर ही मिलता है. इज दैट क्लियर? क्लियर है ये? ठीक है, अब चलिए हम सब्ट्रैक्शन करके देखते हैं. सब्ट्रैक्शन के केस में क्या आता है? होल नंबर आता है या नहीं? होल नंबर आता है या नहीं? तो हमने क्या किया है कि 3 minus 7. 3 minus 7 करें. नाउ टेल मी व्हाट इज द वैल्यू? 3 minus 7 विल गेट हियर -4. क्या मिलेगी वैल्यू? वैल्यू क्या मिल रही? -4. 3 minus 7 what we are getting here? -4. ठीक है, now tell me everyone, tell me, आप बताइए कि what is 3 here? 3 क्या है यहाँ पे and 7 क्या है? These are whole numbers. ये दोनों क्या हैं? These two are whole numbers. Okay, now tell me what about -4? -4 क्या है? Is it whole number? -4 क्या है? Not a whole number. होल नंबर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? 0, 1, 2, 3, 4 पॉजिटिव नंबर्स पूरे. Yes, sir. लेकिन यहाँ पे तो -4 आ रहा है. सब्ट्रैक्शन दैट मीन्स अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करने के केस में हमेशा हमें होल नंबर ऑब्टेन नहीं होता है. ओके, बट अगर हम ये 7 - 3 करें, हम क्या करना है? 7 - 3. नाउ सी हमने क्या किया? 7 - 3. टेल मी यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है? यहाँ पे +4 आएगी. देख लीजिए, जो लार्ज नंबर है, लार्ज नंबर के आगे सिंबल प्लस का है तो प्लस आएगा प्लस में. ठीक है, यहाँ नीचे 3 - 7 किया था तो लार्ज नंबर के आगे ये नेगेटिव सिंबल था तो नेगेटिव में वैल्यू आए थी. इज दैट क्लियर? क्लियर है? सो दैट मीन्स इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन, अगर हम सब्ट्रैक्शन केस में देखते हैं तो कोई जरूरी नहीं कि हमेशा होल नंबर ही ऑब्टेन हो. ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि हमेशा होल नंबर ही ऑब्टेन हो. ओके, सो वी कैन से दैट इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड ट्रू ऑलवेज. क्या बोलेंगे? डज नॉट होल्ड ट्रू ऑलवेज. ओके, आई एम राइटिंग हियर डज नॉट होल्ड ट्रू हमेशा नहीं होता है. ऑलवेज. ठीक है ना, ऑलवेज वर्ड हम यूज करें. दैट मीन्स कभी कभी ये ट्रू करेगा, कभी कभी ये ट्रू होगा, बट ऑलवेज नहीं होगा. ऑलवेज मीन्स हमेशा. ठीक है, तो इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन ये होता है. बट इन केस ऑफ एडिशन के केस में ट्रू होता है हमेशा. ठीक है, इन केस ऑफ एडिशन दिस इज ट्रू फॉर ऑलवेज. दैट क्लियर है ये? Yes, sir. But in case of subtraction, this not hold true always. Okay. Now see for multiplication. हम चलिए मल्टीप्लिकेशन का जल्दी से देख लेते हैं. मल्टीप्लिकेशन हम क्या कहें? 3 × 7. Tell me what is the value? 3 × 7 = 21. 21. So here 3 and 7 both are whole number. Whole. Whole. Now tell me what about 21? 21
दिस इज पॉजिटिव नंबर, दिस इज ऑल्सो होल नंबर, ठीक है, दिस इज Yes, ऑल्सो sir. होल नंबर। सो इसमें दैट मीन मल्टीप्लिकेशन केस में ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, ठीक है, होल्ड कर रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन के केस में। सो हम लोग लिख सकते हैं कि होल्ड कर रही है। अब देखिए देखते हैं डिवीजन के केस में। इन केस ऑफ डिवीजन के केस में हम क्या कर रहे हैं, हम लें 7 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, तो कितनी वैल्यू आएगी, 3 2 6, 3 3 9, 3 3 9, 2.33 ऐसे पॉइंट में वैल्यूज आएंगी, ओके, ठीक है। तो अब ये देखिए पॉइंट में वैल्यू आ रही, इज इट होल नंबर, ये होल नंबर है, नॉट नो अ सर। होल नंबर, नॉट अ होल नंबर, ठीक है, क्योंकि होल नंबर में नेगेटिव नंबर होता है, नॉट अ होल नंबर, नॉट अ होल नंबर, ओके। सो और बट ये होल नंबर है, बट ये होल नंबर है, बट ये होल नंबर है। सो दैट मीन्स डिवीजन केस में भी ये ट्रू नहीं होता है, नॉट ट्रू, ओके, नॉट ट्रू, दिस क्लोजर यस प्रॉपर्टी नॉट ट्रू इन केस ऑफ डिवीजन। सो ये प्रॉपर्टी कैसी लगी आपको, दैट मीन्स सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन होल्ड करता है, इसके अलावा और भी और कोई ऑपरेशन होल्ड नहीं करता है, ओके, ठीक है, इज दैट क्लियर, यस।